प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। सुनिएगा दोस्तों। पुरुष आवाज कीने तहि बारा, छोटे बंधु वह आही तुम्हारा। आही यही बड़न की रीति, अवगुण ठाम करहि वह प्रीति। कूर्म की विनती सुनकर सत्यपुरुष ने उसे अपनी वाणी में समझाते हुए उससे कहा कि हे कूर्म, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटे के अवगुणों भुलाकर उनसे स्नेह करते हैं। अपुरुष वचन सुनि कूर्म आनंदा, अमी स्वरूप सो आनक नंदा। पुरुष ध्यान पुनि कीन निरंजन, अजुग अनेक किए सेवा संजन। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सत्यपुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूर्म आनंदित हो गया। सत्यपुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद हैं, जिन्हें पाकर कूर्म सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सत्यपुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थ जानि सेवा तिनि लाई, अकरि रचना बैठे पछताई। धर्म राय तब कीन विचारा, अकहवा लो त्रयपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। श्रेष्ठ रचना को लेकर वो बैठकर पछताया। धर्म राय ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहाँ तक किया जाए। स्वर्ग मृत्यु कीन्हो पाताला, अबिना बीज किम कीजे ख्याला। कौन भांति कस करव उपाई, अकेहि विधि रचो शरीर बनाई। स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से जीव सृष्टि की रचना करूं। अकर सेवा मांगो पुनि सोई, अतेहु पुर जीवित मेरो होई। किर विचारी अस हठ तिनि धारा, अलाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पाँव तब सेवा केऊँ, 64 युग लो ठाढ़े रहे हूँ। सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वह हठपूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक ऐसा ही खड़ा रहा। दया निधि सत्य पुरुष साहिब वस, सुएसा के भय। बहुरी भाष्यों सहज सेती, कहा अब याचत नये। जाहु सहज निरंजनापहम, देऊ जो कुल मांगई। करहि रचना पुरुष वचना, छलमता सब त्यागई। दयालु सत्यपुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के वश में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वह क्या नई मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और फिर जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वो हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छल मत का त्याग कर दे। सहज चले सिरनाय, जब ही पुरुष आज्ञा कियो। तहाँ पहुँचे जाय, जहाँ निरंजन ठाढ़ रहो। जब सत्यपुरुष ने सहज को निरंजन के पाप जाने की आज्ञा दी तो सब सहज सत्यपुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहाँ पहुँच गए जहाँ निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था।
देखत सहज धर्म हर्षाना, सेव बसहि पुरुष तब जाना। सहज को देखते ही धर्म बहुत हर्षित हुए और वह यह भली भांति समझ गए कि सत्य पुरुष मेरी सेवा तपस्या के वश में है, तभी उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। काहे सजन सुनु धर्म राया, केहि कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे निरंजन, सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। धर्म कहे तब शीस नवाई, देहु ठौर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वो स्थान दो जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाऊँ। तब सहज अस भाषय लीन्हा, सुनहु धर्म तो ही पुरुष सब दीन्हा। कूर्म उदर सो जो कछु आवा, सातों ही दिन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तो ही दीन्हा, रचना रचहु होहु जनु भीना। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हे निरंजन, सुनो, तुम्हें सत्य पुरुष से पहले ही सब कुछ दे दिया है। कूर्म के उदर से निकलकर जो कुछ भी आया है उसे तुम्हें देने के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था। तीनों लोकों का राज्य तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर सब जाओ, समान से सृष्टि की रचना करो। तब निरंजन बिनती लाई, कैसे रचना रचूं बनाई। पुरुष ही कहो जोर युग पाती, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सत्य पुरुष को दो हाथों जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूँ और दूसरी बात नहीं जानता। पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं ठानूं, ध्यान पुरुष को निस दिन आनूं। पुरुष ही कहो जाए यही बानी, देहु बीज अंबर सही दानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दे। मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को नहीं मानता। आप जानकर सत्य पुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निशानी बीज दे। सहज कहो पुनि पुरी सही जाई, जस कसु कहो निरंजन भाई। गयो सहज निज दीप सुखासन, जब ही पुरुष दीन्हे अनुशासन। सेवा वश सत्य पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित कृपाला। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वो सब सहज ने सत्य पुरुष को जाकर सुनाया। जब सत्य पुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुखासन द्वीप चले गए। सत्य पुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के वश में हैं और वे अपने सेवकों के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वे महान कृपा करने वाले हैं। इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा। अष्टबाहु कन्या हो आई, बाएं अंग सुठाड़ रहाई। उस समय सत्य पुरुष ने इच्छा व्यक्त की। उनकी इस इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या 8 भुजाओं की होकर आई है और वो सत्य पुरुष के बाएं अंग की ओर जाकर खड़ी हो गई। प्रिय मित्रों, अगला अध्याय आपको कल की वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अगर दोस्त प्रिय भक्तजनों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को मेरा YouTube वीडियो
देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तब तक के लिए बाय बाय। सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी देखने वाले दर्शकों के लिए नमस्ते।